नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एनटीपीसी स्पेशल की क्लास पढ़ रहे हैं, उसमें नंबर सिस्टम पर चर्चा हो रही है। हमने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है। आज उसी के आगे की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए देखिए, आपको मैंने प्राइम नंबर्स पढ़ा दिया है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सब कुछ बताया है ना। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है। आज आप पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर। इसी को मित्रों आपको पढ़ना है। को प्राइम नंबर्स, ये जो आपको लिखा ऊपर है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन आपसे कर दिया है। अब आपको पढ़ना है कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर जैसा हेडिंग से स्पष्ट है कि इसमें कोई ऐसी दो संख्याएं होंगी और उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, ऐसे इसको क्या, इसकी परिभाषा ले लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, यह है इसकी परिभाषा। यानी जो प्राइम नंबर आप पढ़ रहे हैं, सह अभाज्य संख्या, उसको यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 3 4 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपने देखा कि कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं क्रम से लिख रहा हूं कि 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, यहां से एक पॉइंट आपको निकल करके सामने आया है कि क्रमागत संख्याएं को प्राइम संख्याएं होती हैं। को प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा कि को प्राइम नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं? जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनको हम को प्राइम कहते हैं। अब देखिए, इसी में एक और है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स। ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? ये देखिए, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राइम नंबर्स जिनका अंतर 2 होता है। ठीक है, ऐसी प्राइम नंबर्स जिनका अंतर क्या होता है? 2 होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे 3 और 5, 7 और 9, ठीक है, 5 और 7, इस तरीके से 11 और 13 आप देख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 2 होगा, ऐसी संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। और को प्राइम नंबर्स को जिनका एचसीएफ 1 होगा उसको को प्राइम नंबर्स कहेंगे।
और आपने ये भी लिखा कि क्रमागत संख्याएं जो है को प्राइम नंबर्स होती है। इतनी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। आइए इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात है कि यदि कोई आपको एक कॉन्सेप्ट मैं अब आपको दे रहा हूं कि यदि A1, A2, A3 ऐसे डॉट 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 करके AN तक कोई सीरीज है, ये कोई सीरीज है, ठीक है। अब इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि A1 है, ये जो A1 है ये इसका क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद है, ठीक। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ये जो है AN जो है क्या है यार, यह है लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म है जिसको कहते हैं अंतिम पद। ये है हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद है। अब देखिए यह जो है सीरीज हम पढ़ रहे हैं, यह हम तब जान पाएंगे कि जो हम सीरीज बच्चा पढ़ रहे हैं वह सीरीज कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्या है यह, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, क्या है यार। तो हम यह तब जान पाएंगे कि जब यहां से हमको कुछ मिले। अब देखिए A2 माइनस यदि A1 है बराबर A3 माइनस A2 है बराबर A4 माइनस A3 है बराबर डॉट 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 AN माइनस AN माइनस 1 है, ऐसा है। तो क्या होगा, यदि ये सब बराबर है तो इसको क्या कहते हैं, A है D, A भी D है, A भी D है और A भी क्या है, D है, और A भी क्या है, A भी D है। यदि ये सब बराबर है, यदि ये सब बराबर है तो ऐसी सीरीज को कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी को AP से लिखते हैं जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही इसको कहते हैं। अब देखो ये पढ़ाने का रीजन हमारा मतलब यही है कि यदि इस तरीके का कोई प्रश्न आपको मिलता है देखने को तो आप कुछ ऐसा करिए कि प्रश्न को जल्दी से हमारा आ जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बराबर हो जाएगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान D प्लस क्या 1। ये है हमारा सूत्र। क्या है, इस फार्मूले की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अब आप देखो ये जो मैंने यहाँ D लिखा है, D है कॉमन डिफरेंस है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिखेगा और आपको जो दी हुई सीरीज रहेगी मित्रों वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले का यूज करके प्रश्न को जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो इस प्रश्न को करने के लिए एक फार्मूला और है। देखिए जैसे आप पढ़ते थे कि Tn बराबर आप पढ़ते थे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ते थे। Tn जो है ये आपका अंतिम पद है, ये है अंतिम पद जिसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ये जो आपका A है
ए, ये है आपका प्रथम पद, प्रथम पद है जिसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कितना टर्म होगा। और d जो है ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, ठीक, कॉमन डिफरेंस। इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म है या लास्ट टर्म है, ठीक, एक फार्मूला यह। अब देखो यहाँ पर आप एक पढ़ते हो कि इसको ऐड करने के लिए क्या करते हो, लिखते हो Sn बराबर n/2 और फिर लिखते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हो, ये फार्मूला लिखते हो। लेकिन इसका यहाँ पर यूज नहीं मित्रों, मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कहीं पर भी यदि किसी सीरीज को जोड़ना पड़ जाए और आप सूत्र को भूल रहे हैं तो आप इसी को लगा करके जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक जबरदस्त फार्मूला पढ़ाया है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे। तो मैंने कहा कि आप लास्ट टर्म को लिखिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आप इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, यही आप इसमें एक जोड़ देंगे और आपका उत्तर फट से आ जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला है कि यदि आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो आप अंतिम पद जो सबसे लास्ट में लिखा है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद यानी पहला पद, ठीक है, बटे सार्वंतर जो घटाओगे वह सार्वंतर प्लस क्या कर देना, 1 कर देना। इसी फार्मूले को लेकर के आप इस तरीके के सभी प्रश्नों को क्या कर पाओगे, हल कर ले जाओगे, ठीक है। यदि इस तरीके के फार्मूले को आपको याद है या तो आप किसी भी प्रश्न को जो समांतर श्रेणी में है सबको हल कर ले जाएंगे आप। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए जैसे आपको श्रेणी कोई दे दी गई, ये मान लीजिए श्रेणी है, यहाँ पर आपको 23 दिया, उसके बाद दिया 25 दे दिया, उसके बाद आपको 27 दे दिया, डॉट 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 करके 123 तक दिया। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ टर्म बताना है आपको दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बताना है। आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे, जरा बताइए हमको, कैसे बताएंगे नंबर ऑफ टर्म। यदि आपसे पूछा जाता तो आप कैसे बताओगे, कहोगे सर जी 123 सबसे अंतिम में पहले लिख लीजिए, लिख दिया 123। अब कहोगे कि सर 23 है पहले लिख लीजिए, लिख लिया। अब बोलिए, मैंने कहा था कि फार्मूले में ये लिखा था कि लास्ट टर्म, क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यही लिखा था, अपान क्या लिखा था, कॉमन डिफरेंस प्लस क्या, 1। यही फार्मूला था हमारा, यही फार्मूला था कि लास्ट टर्म में लास्ट पद कौन है, 123 है, प्रथम पद कौन है, 23 है, इसका और इसका अंतर 25 और 23 का अंतर कितना होता है, कॉमन डिफरेंस 2, प्लस 1 कर दोगे। अब देखो 123 में इसको घटाएंगे तो 100 आएगा, बटे क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 कर दोगे तो 50 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51। 50 प्लस 1 51वां पद हो जाएगा ये, ठीक है, पद जिसको कहते हैं टर्म। कितना टर्म मिलेगा इसमें, 51 टर्म मिलेगा, ठीक।
यदि आप दूसरे वाले फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे सटीक रास्ता है और सबसे सरल है, जल्दी से पहुंचा जा सकता है। आप उस रास्ते का अनुसरण करते हैं, अपनी यात्रा के दौरान जो रास्ता छोटा होता है, सुगम होता है, सरल होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम किसी पढ़ाई में किसी विषय को रुचिकर बनाने के लिए शॉर्ट रास्ते का यूज करते हैं। सरल रास्ता होता है, थोड़ा चलना पड़ता है हमको, कठिनाई कम होती है, तो हम इसी तरीके से प्रश्न को आसानी से क्या करेंगे, सीखेंगे। आइए अगला है कि श्रेणी 25, 27, 29 डॉट 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 करके आप 115 तक जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म बताएं, नंबर ऑफ टर्म बताएं मित्रों। नंबर ऑफ टर्म कैसे बताएंगे? तो नंबर ऑफ टर्म जानने के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप, अंतिम पद क्या है मित्रों, 115। आपका अंतिम पद क्या है, 115। पहला पद क्या है, 25, घटा दिया। अब बताओ इसका अंतर कितना है, 27 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा और प्लस 1। यही तो हमने लिखा था कि जब नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा जाएगा मित्रों, तो अंतिम में से पहले को घटाएंगे और इस सीरीज का जो अंतर होगा उससे भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें एक जोड़ करके अपना उत्तर बता देंगे। तो यही किया। देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, 9 2 11 होता है, 90 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 2 हुआ, प्लस कितना, 1। इसको सॉल्व करोगे तो 45 आएगा और 45 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 46, यानी 46वां टर्म इसका आएगा। ठीक, 46वां टर्म। आपको ये सीखना है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1 कर देंगे तो आपको सभी प्रकार के इस तरीके का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, मिल जाएगा मित्रों। ठीक है, आइए देखिए अब देखिए आपने क्लास में जो बेसिक हमारी क्लास है उसमें आप पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़े थे, इसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं क्या है, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव या इसी को कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है, ये आपने देखा। अब इसी को मैं आपको बताने चल रहा हूं। जैसे आपको कोई प्रश्न, इसको देखो, इसको तो मैंने आपको बता दिया है पूर्ण रूप से कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन आपको अब यहाँ पर कुछ मैं जोड़ना, गुणा करना, ये सब बताऊंगा। आइए देखिए एक छोटा सा प्रश्न, जैसे 0.3 दे दिया और इसके ऊपर लगा दिया बार, तो इसका मतलब है कि 0.33 ये ऐसे बार बार आ रहा है, ये मैंने बताया। ये 0.3 है मित्रों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे 3/9। क्या लिखोगे, 3/9। ये कैसे आएगा वह मैं आपको बता चुका हूं कि 3/9 कैसे आता है। यानी जितने अंकों के ऊपर छत रहेगा ना उतना 9 लिखना है बच्चे, उतना 9 हमको लिखना है। तो 0.3 के ऊपर कितना, 9 हो गया। अब यदि इसी 0.33 को यहाँ पर बार लगा दिया, अब लिखो देखो, और यदि यहाँ पर बार लगा दिया ऐसे, दोनों देखो एक ही चीज है
है ना। अब देखो इसमें क्या है कि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम तो 0.33 ऐसे डॉट 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 करके आएगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 0.3 तो लिखेंगे, लेकिन 3 के बाद फिर भी ऐसा आएगा, यानी इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब कोई अंतर नहीं है मित्रों तो दो बार लिखने की जरूरत क्या है, यानी जब कोई भी रिकरिंग डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोई भी एक ही अंक रहेगा और उस पे बार लगाना है तो दशमलव के एक स्थान बाद लगाना, ठीक है। यानी सही कौन है, सही यही है, सही है। और ये क्या है बच्चे, ये है गलत, यानी गलत लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो सही क्या है, यदि एक ही अंक है तो उसको दशमलव के एक स्थान बाद ही बार होना चाहिए, ठीक है। यदि 0.3 है तो ठीक है, उसके ऊपर बार लगा देना, लेकिन यदि फिर 3 इस तरीके से है तो ये गलत है, ये सही फॉर्मेट है, ठीक। आइए अब देखिए, अब दूसरी बात यहाँ पर इसको सीखिए। यदि आपसे पूछा कि 0.63 ऐसे डॉट प्लस दिया कि 0.53 इस तरीके का दिया, अब इसको जोड़ने को बोला तो आप इसको लिख सकते हैं 63/99, फिर लिख सकते हैं 53 क्या 99 लिख दिया। अब देखो इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 3 3 6 और 6 5 कितना 11 और बटे 99। जब 99 आपके प्रश्न में रिकरिंग डेसिमल में 99 दिख जाता है दोस्तों तो आपको खुश होना है। यदि 99 नहीं दिखता है आपको तो आपको 99 बनाना पड़ेगा, तो प्रश्न आपका शॉर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करो, यदि 99 दूना जाते हैं तो 198 होता है, लेकिन 116 ही है, यानी 116 में 99 घटाएंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हुआ यानी 17 हो जाएगा। इसको घटाओगे 17, यानी इसको लिखा जा सकता है एक सही 17/99। क्या लिखा जा सकता है, एक सही 17/99 लिखा जा सकता है। अब देखो इसको लिखा जा सकता है 1 + 17/99। अब देखो आप ये जानते हो कि जब 99 होता है इसका मतलब है 2 के ऊपर छत, यानी जिसके नीचे है उसी के ऊपर छत बना दो, यानी 1.1 प्लस लिख दो, दशमलव लगाओ, 17 लिखो और इसी के ऊपर क्या बना दो, छत बना दो। अब इसको जोड़ते हो तो 1.17 के ऊपर बार, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा मित्रों, यह हो गया आंसर, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब देखो यदि आपको ये प्रश्न दे दिया कि 0.80 के ऊपर बार, फिर 0.63 के ऊपर बार, फिर आपको दे दिया 0.37 के ऊपर बार, इस तरीके का कोई प्रश्न आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसको देखो कि यहाँ पर सबके ऊपर 2 छत लगा हुआ है, इसका मतलब है सबके नीचे 9 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कि 80/99, यही ना लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 63/99, इसको लिखा जा सकता है 37/99, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया, अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 आ गया, 8 6 14 और 14 3 17, 17 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बटे कितना 99 हो गया 99। अब देखो 180 में 99 का भाग दिया जाएगा, जब 180 में 99 का भाग दोगे दोस्तों तो आप कितनी बार इसको लेके जा सकते हैं, 99 दूना 198 होता है, ये सब जानते हैं, है ना। अब 180 में
क्या करें, 99 को घटाओ 180 में, यदि आप 99 को घटाओगे एक बार लेके जा करके तो एक आएगा, यहाँ पर 17 में से 9 गए कितना आएगा, 8 आएगा, यानी 81 बचेगा घटाने पर, यदि एक बार लेके जा रहे हो तब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक बार यदि लेके जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 81 मिल रहा है। ठीक है, देखिए आइए अब इसको लिख सकते हैं हम 1 सही 81/99। ठीक है, इस 1 सही 81/99 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 81/99। अब जरा ये बताओ कि जब ये 99 आपको दिख जा रहा है तो अब आपका आधा काम बन गया कि नहीं बन गया। ये 99 आपको दिख गया तो आपका आधा काम बन गया। इसका मतलब है कि 99 किसी भिन्न के नीचे तभी आता है जब उसके वह दो उसके अंश में उस भिन्न के ऊपर 2 अंकों के ऊपर छत हो। इसका मतलब है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1.81 के ऊपर छत। अब इसको सॉल्व करके 1.81 ए लिखा जा सकता है। ये है इसका मित्रों आंसर। ये एकदम जबरदस्त प्रश्न है। यदि ये ऐसा आ जाएगा तो हाथ पांव फूलने लगेंगे। इसको सीख लो। दूसरा प्रश्न है 0.63 के ऊपर बार यदि है प्लस 0.25 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है, इसको जोड़ना है। 2 के ऊपर छत है तो इसका मतलब है हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको जोड़िए 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 6 2 8, 8 3 11, 11 कितना हुआ 12 हुआ, बटे कितना हो जाएगा 99। यही हो गया। इसको जोड़ने के बाद क्योंकि सबके ऊपर 2 छत है। अब इसको देखो 2 बार ये जाएगा नहीं, यानी एक बार जाएगा। तो अब ये एक सही 15 में से 9 गए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 11 में से 2 गए कितना 9 गए 2, और बटे कितना 99। एक सही 26/99 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। लेकिन जब मित्रों आप कंपटीशन में जाओगे ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा रहेगा 1 सही 26/99, आपको बार में लिखा रहेगा, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तब तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो गड़बड़ाना नहीं है, आप इसे एक को अलग करिए। यदि यहाँ पर 99 नहीं आ रहा तो 99 बनाइए। कोई ऐसी संख्या आपको दी जाएगी जो 99 बन सकती है, 99 का मल्टीपल हो सकता है। तो आइए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 + 26/99 लिख दिया। अब देखो अब इसको लिखा जा सकता है 1 + 0.26 के ऊपर क्या बार। इसको सॉल्व करोगे तो 26/99 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करके 1.26 ऊपर बार, ये है इसका आंसर। ठीक, इस तरीके के प्रश्न को वैसे ही सॉल्व करना है। आइए इस तरीके के प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए एक बात और, यदि आपके पास 0.2 दिया और 3 दिया, इस तरीके का हो, ठीक है, तो आपने देखा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 + 0.23 बार लगा दिया, लिख दिया। लेकिन यदि आपको 2.3 इस तरीके से दे दिया और यहाँ भी बार लगा दिया, यहाँ भी बार लगा दिया, तो आप इसको लेकर के कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसको लेकर के आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या आ गया, कौन सी मुसीबत मेरे सामने आ गई कि मैं अभी तक तो एक बार पढ़ रहा था, अब 2 बार मेरे सामने आ रहे हैं। मित्रों तो इसको घबराना नहीं है, इसको इस तरीके से लिखना, फिर प्लस लगाना, दशमलव ऐसे बार लगा देना। इसका मतलब ये है
कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि -2 है ये और +0.3 है, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी जब किसी संख्या के ऊपर बार है और दशमलव के पहले है, उसका मतलब ये है कि आगे माइनस बना देना है। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, जैसे दिया 2.3 और यहाँ बार लगा दिया। अब ये ऑप्शन में बना के दे देगा, कहेगा कि इसी को सरल कीजिए, कहेगा कि सरल करिए इसको। तो आप इसको 2 बार लगा करके +0.3 ऐसे लिखिए। इसका मतलब ये होता है मित्रों कि -2 और +0.3 लिख दिया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इस माइनस को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि यहाँ पर यदि 2 बार एक माइनस जुड़ा होगा तो -2 हुआ होगा। एक माइनस को इसके साथ लेके जाओ, एक माइनस को इसके साथ लेके जाओगे तो मान लो कि ये क्या बना देगा, 10 बना देगा, ठीक है। -1 तो 10 बनाया तो ये मान लो क्या हुआ, 10 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, आप इसको 10 मान सकते हैं कि 10 से 3 को घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा, आराम से घट जाएगा, ठीक है। तो दशमलव लगा के 7 लिख दो और माइनस क्या कर दो, -1 प्लस क्या हो जाएगा 0.7, है ना। इसको लिखा जा सकता है माइनस, इसको लिखा जा सकता है 1 के ऊपर बार 0.7, इस तरीके का लिखा जा सकता है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये रहा छोटा सा प्रश्न, ये रहा छोटा सा क्वेश्चन और आपको समस्या में डाल दिया, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है और आपको समस्या में डाल दिया। इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ना है, एक गठरी बनाना है ना। क्योंकि आप जानते हो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप छोटी छोटी बातों को सीखोगे और अपने बड़े से बड़े प्रश्न में अप्लाई करोगे तो आपकी जो जटिलता की चाबी है मित्रों वह खुल जाएगी। क्योंकि चाबी किसी भी चाबी एक बार में नहीं खुलने वाली है, सफलता की चाबी, चाबी हमेशा आपको प्रयास करने से खुलेगी, वह कभी भी खुल सकती है। क्योंकि ये मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का अंतर सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है, अंतर सिर्फ है 2 घंटे का। 2 घंटे में आप अच्छे से परीक्षा हाल में अपना समय दे दिए और अच्छे से जो आपने पढ़ा है उसको वहाँ पर आप अप्लाई कर दिए तो आपके का जो भविष्य है अंधकारमय था प्रकाशमय होने जा रहा है, ठीक है। वह प्रकाशित हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है। आइए अब देखिए, जैसे इसी के यही प्रश्न है और इस तरीके से दे दिया 1.3, इसके ऊपर बार लगा दिया। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि इसको एक इस तरीके से लिखा, फिर प्लस लगाया और 0.3 लिख दिया। 3 अलग है, माइनस में है, इसका मतलब आप -1 पढ़ते आए हैं और प्लस 0.3। अब बताओ इतना जो पार्ट है -1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, आंसर हो गया। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप उसको आसानी से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, ठीक। आइए अब देखिए, अब जब आपको प्रश्न ये मिला कि 3.87 ये दे दिया आपको, माइनस दिया 2.59 ये है 59, इसके ऊपर बार लगा है। तो देखिए मित्रों, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 3 प्लस 0.87 बार लगा दिया, -2, फिर अब देखो इस -2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 0.59
ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका हमको विशेष ध्यान देना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें माइनस का इफेक्ट कितना कठिन होने वाला है। देखिए इसको यदि भूल जाओगे ऐसे जैसे कि तैसे लिख दोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, आइए देखिए 3 प्लस 0.87 लिख दिया मैंने ऐसे, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 0.59। अब देखो जो बार वाले हैं उसको एक साथ, जो बार वाले नहीं है उसको एक साथ लिखना है। अब देखो 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस लगा दो। 8 7 और 5 9 को घटाओ, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 अंक के ऊपर छत लगा हुआ है तो 2 बार 9 आएगा, यानी कोई दुनिया भर का दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 8 7 5 9 को घटाया तो 17 में से 9 का कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर बचा 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, नहीं यहाँ पर बचेगा 7 ना, 7 तो 5 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आया, दशमलव लगा दिया, ऐसे बार लगा दिया। अब देखो यही इसका उत्तर हो जाएगा 1.28। ये इसका क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। 99 को लिखने की जरूरत नहीं है, 99 आप तब लिखोगे जब आपको समस्या दिखेगी, छत की समस्या दिखेगी तब आप लिखोगे। ठीक है, तो आपने इसको देखा, आप इसी प्रकार से कई 2-4 प्रश्नों को और हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जैसे कुछ आपको एक टेबल में बना देता हूं, उसको आप याद करेंगे। जैसे टेबल है और इस टेबल को आपको याद ही कर लेना है। जैसे ये देखिए टेबल को छोड़िए, जैसे आप कहो मिल गया 111 है ना, 111 मिल गया तो इसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, फैक्टर इसका होता है कि 37 और इंटू 3 करोगे तो देखो 111 आएगा। 111 यदि आपको 222 मिल गया, 222 मिल गया तो आप इसको 2 इधर लिख सकते हैं, फिर आपको 111 मिल जाएगा। देखिए फिर इसको 3 से गुणा करेंगे, फिर 37 मिलेगा। इसका मतलब है कि इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको क्यों पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसको इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसका यूज होने वाला है, यह 99 बनाने में आपको मदद करने वाला है। ठीक है, और एक और भी जबरदस्त है कि 1001 एक संख्या है जो आपको कभी कभार मिल ही जाएगी, जिसमें 11 और 13, ठीक है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर 7, इसको याद करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि इसका कोई पद आता है बढ़ता चला जाता है तो आप कॉमन लोगे, 2 को कॉमन लोगे, 3 को कॉमन लोगे, 4 को कॉमन लोगे, 5 को कॉमन लोगे, यानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 111 और 1001 आता है तो उस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमको याद ही कर लेना है, याद कर लेंगे तो हमारा काम कुछ बनेगा। जैसे इसी पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको, एग्जाम का प्रश्न है मित्रों यह कि देखिए मैं इसको आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। एकदम याद नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं, कभी जब प्रश्न आपको दिखाई देगा तो आपको समस्या उत्पन्न कर देगा ये। आइए जैसे आपको ये दे दिया कि कोई एक संख्या है
संख्या ये है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 0.037 दिया है, ऐसे यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब इसका घनमूल निकालना है मित्रों। अब जब घनमूल निकालोगे तो ये समस्या का सबब है कि भाई मैं नॉर्मल घनमूल तो निकाल ही नहीं पाता, इसके ऊपर बार भी है और एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसका ना तो हमको गुणा पता है, ना तो भाग पता है, ना तो गुणनखंड पता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको क्या करेंगे, इसको कुछ सरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 लिख दिया है ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 37 अपान कितने के अंकों के ऊपर छत है 3, तो 99। ठीक है 99। अब देखो दोस्तों 9 9 आ गया। मैंने आपको बताया था 111 वाला पद, 111 वाला पद बताया था कि उसमें क्या होता है, यदि 111 किसी तरीके से आ जाएगा तो 3 गुणे 37 का वह गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखो आप इसको देखोगे, इसको लिख सकते हो 9 गुणे 111 लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 111 के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, 9 गुणे, यहाँ पर 3 गुणे 37 लिखी जा सकती है। देखिए 3 गुणे 37। अब देखो, अब आपका काम बन गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रश्न हमको मिला है कि तीन, यहाँ 37 लिख दिया। अब देखो इसको 9 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 3 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 37 लिखा जा सकता है। अब देखो 37 से 37 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 37 से 37 क्या होगा, डिलीट होगा ना। 37 से 37 कट जाएगा। देखिए ये कर गया। अब आपके पास क्या मिला, अब आपके पास मिला 3 और यहाँ पर 1/27, और 27 का घनमूल आप जानते हैं कितना होता है, 1/3 होता है। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.333, ऐसे डॉट डॉट करते जाएगा, यानी 0.3 के ऊपर बार। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यह जो है प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, आपको सभी किताबों में दोस्तों यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मैं पूरा आप लोगों से बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।